नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न विद पवन यूट्यूब चैनल। तो बहुत ही बढ़िया अपडेट आई हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से फॉर 2022, जिसमें फ्रेशर्स और पास आउट दोनों ही एलिजिबल है। और अच्छी बात यह है कि इट इज़ रिक्रूटिंग विदाउट गेट। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल होने वाले हैं, सभी डिटेल्स में देखते हैं। तो अगर आपने एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल और सिविल जैसे ब्रांचेस से अपना फुल टाइम बीटेक कंप्लीट किया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। लेकिन छोड़ने से पहले वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच सके और जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का ब्रेकअप देखें तो एरोनॉटिकल में अनरिजर्व में सिर्फ 2 वैकेंसीज़ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में SC ST में 2 और 1, और OBC में 4, और EWS और अनरिजर्व में 1 और 7 वैकेंसीज़ है। मैकेनिकल पे SC पे 3 और ST पे 1, और OBC में 6 और EWS में 1 और अनरिजर्व में 10 सीट्स हैं। तो डिज़ाइन ट्रेनिंग पोस्ट के लिए टोटल एरोनॉटिकल में 2 सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 सीट्स और मैकेनिकल पे टोटल 21 सीट्स हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व पे 2 सीट्स है, और EWS पे 1 और OBC पे 1 सीट्स है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल पे देखें तो SC और ST में 1-1 सीट्स है, OBC टोटल 4 सीट्स है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और प्रोडक्शंस पे देखें तो 4, 8 और 2 सीट्स हैं। और अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग IIMM की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पे अनरिजर्व पे 1 सीट्स है और OBC पे 1 सीट्स है। EWS, ST और SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल में जो SC, ST और EWS पे आ रहे हैं वो सभी अनरिजर्व पे ही अप्लाई करेंगे। उसी तरह मैकेनिकल और प्रोडक्शन पे 2 और 1 सीट्स है। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो सिविल पे टोटल 5 सीट्स है, ह्यूमन रिसोर्स पे 5 सीट है, लीगल पे 5 सीट्स है, उसी तरह फाइनेंस पे 5 सीट्स हैं। और अगर एलिजिबल ब्रांचेस देखें कौन कौन से ब्रांचेस डिज़ाइन ट्रेनिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो एरोनॉटिकल पे एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसी तरह मैकेनिकल पे सभी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। उसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल पे भी देखें तो इलेक्ट्रिकल पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है। उसी तरह मैकेनिकल पे मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। उसके बाद प्रोडक्शन पे देखें तो ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस पे भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सभी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। उसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनिंग IIMM में भी देखें तो ये ब्रांचेस एलिजिबल होने वाले हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग में देखें तो सिविल ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अगर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व, OBC और EWS कैंडिडेट को सभी को 65% ऑफ मार्क्स चाहिए, और SC ST और PWBD वाले कैंडिडेट को 55% ऑफ मार्क्स चाहिए। Candidates who are currently in final year semester of bachelor degree in engineering and technology will have to submit the documentary proof of passing examination with minimum prescribed aggregate percentage of marks at the time of interview। तो इंटरव्यू के समय उन्हें अपनी डिग्री सबमिट करनी रहेगी। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो अनरिजर्व और EWS वाले में 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और SC ST में देखें तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और OBC में देखें तो 3 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाने का है। बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, जिसमें ऑल इंडिया बेस्ड रिटन टेस्ट होने वाला है फॉलोड बाय इंटरव्यू। और जो टेस्ट होने वाला है वो 2.5 आवर्स ड्यूरेशन का होने वाला है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। द फर्स्ट पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 20 MCQ ऑन जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ 40 MCQ इंग्लिश और रीजनिंग में होने वाले हैं, और पार्ट 3 जो है वो 100 MCQ रहेगा, जो कि कंसर्न डिसिप्लिन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए 1:5 रेशियो पे शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है, और जो फाइनल
मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसमें 85% मार्क्स जो रहेंगे वो ऑनलाइन टेस्ट से रहेंगे और 15% मार्क्स जो रहेंगे वो इंटरव्यू के रहेंगे। और फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको कंपनी को 5 साल तक सर्व करना रहेगा। इसके लिए 5 लाख का बॉन्ड भी आपसे साइन करवाया जाएगा। और सिलेक्शन के बाद यू विल अंडरगो ए 52 वीक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें थियोरेटिकल और ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोनों ही रहेंगे। और ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक पे 40,000 मिलने वाला है और बाकी डीए और कैंटीन अलाउंस वगैरह सभी आपको कंपनी के हिसाब से मिल जाने का है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में you will get 40,000 to 1,40,000 and you will be absorbed as the engineer in grade 2 पे स्केल। और आपको सभी डीए और बाकी जो भी अलाउंसेस है सभी आपको एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन 9 फेब से शुरू हो गया है और ये 2 मार्च तक चलने वाला है। और ऑनलाइन जो टेस्ट रहेगा वो आपका 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में रहने वाला है। तो अभी भी कुछ दिन ही बचे हैं, तो प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। और जो फाइनल सिलेक्शन जो आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है वो 29 जून से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो आप गेट के सारे PYQs लगा सकते हैं और स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे जितने भी सिंगल लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और पिछले साल का अगर ट्रेंड देखें तो काफ़ी आसान पेपर आया था, तो होप है कि इस बार भी उसी लेवल का पेपर रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं जल्द ही कोई नई जॉब अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।